गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्डोइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा इज 2/3 रूट 2 ए आर। आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और आपको प्रूव करना है कि उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा 2/3 रूट 2 ए आर। और दूसरा आपको प्रूव करना है रो स्क्वेयर बाय आर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो पहले हम रो निकालेंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे रो स्क्वेयर बाय आर क्या है, कांस्टेंट आए। अब अगर आपके पास ये कर्व देखिए क्या है, पोलर फॉर्म में है, आर और थीटा की फॉर्म में है। और अगर आपके पास कर्व पोलर फॉर्म में हो तो उसके रो निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आर स्क्वेयर प्लस R1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2R1 स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस R2। यानी कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। R1 आपके पास क्या होता है, dr/d थीटा, और R2 उसका फर्दर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन में, r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा दे रखा था। पहले R1 निकाला, R1 निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। फिर R2 निकालने के लिए इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया, वो आपके पास क्या बन गया है, ए कोस थीटा। ठीक है, अब रो का फॉर्मूला लगाया, रो के फॉर्मूले में हमने R1 और R2 और R सबकी वैल्यूज़ क्या कर दी, पुट कर दी। आर स्क्वेयर और आर क्या था, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वेयर प्लस R1 स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2R1 स्क्वेयर यानी कि 2 ए साइन थीटा का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर यानी कि ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा स्क्वेयर, और यहाँ पर माइनस आर इंटू R2, तो दोनों को आर और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये होल स्क्वेयर खोलेंगे, ए स्क्वेयर प्लस जब इस 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वेयर खोल के ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टर्म बनेगी ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2a कोस थीटा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, आपके पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर दोबारा से, क्योंकि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1, तो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आपके पास क्या बन गया, 2a स्क्वेयर। और एक यहाँ से टर्म आई थी माइनस 2a कोस थीटा, उसमें से 2a कॉमन निकाल लिया हमने, तो अंदर a कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन निकाला है और पावर कितनी है, 3/2, तो स्क्वेयर से 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, ए क्यूब, और अंदर आपके पास बचा 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा रेस टू पावर 3/2। ऐसे ही आपको नीचे की टर्म सारे ए प्लस बी आई माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के उसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किया है, 1 माइनस कोस थीटा की पावर ऊपर है 3/2, नीचे क्या है 1, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन ये पावर ऊपर जाएगी तो इन्वर्स में जाएगी, तो ये बनेगा 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा रेस टू पावर 1/2। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, r/a, तो वो बचा r/a रेस टू पावर 1/2। ठीक है, ए क्यूब और ए स्क्वेयर सिर्फ क्या बचा, ए, 2 को बाहर निकाला, 2 रेस टू पावर 3/2, और नीचे क्या था 3। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 2 रेस टू पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिखा, √2 हमने इसके साथ लिखा, a की पावर 1/2 और नीचे यहाँ पर है a और नीचे a रेस टू पावर 1/2, तो पावर ऊपर जाएगी तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 यानी कि a रेस टू पावर 1/2 यानी कि √a, तो √a भी हमने यहाँ लिखा, r रेस टू पावर 1/2 यानी कि r, तो √2 √a √r वो इकट्ठे मल्टीप्लाई में लिख दिए, √2ar, और 2/3 को अलग लिखा, और यही आपको प्रूव करना था कि रो आपके पास क्या है, 2/3 √2ar। ठीक है, सेकंड आपको प्रूव करना है रो स्क्वेयर बाय आर क्या है, कांस्टेंट आए। रो आपने निकाल चुका है, रो का स्क्वायर कर दीजिए, रो का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी 8a/9 इंटू आर, जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, और रो स्क्वायर बाय आर निकालना तो इसको आर से डिवाइड कर दीजिए, रो स्क्वायर बाय आर आपके पास क्या बन गया, 8a/9, और 8a और 9 तीनों टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो 8a/9 भी आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट। और यही आपको प्रूव करना था, रो स्क्वायर बाय आर क्या है, कांस्टेंट आए। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पैराबोला। पैराबोला की पोलर फॉर्म दे रखी है 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। इस कर्व के लिए आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो फिर से आप वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने r वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने u वाला फॉर्मूला लगाया। वो क्यों लगाया है, क्योंकि 1/r आ गया, तो उसकी वजह से जब आप डेरिवेटिव्स करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसकी बजाय 1/r को हम क्या पुट करते थे, u, तो हमने
इक्वेशन को u में कन्वर्ट कर लिया, 2au इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब इक्वेशन u में कन्वर्ट हो गई तो आप फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, u वाला, और सेकेंड फॉर्म आपने की थी, आपके पास वो फॉर्मूला था u स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर डिवाइड रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय u क्यूब इंटू u प्लस u2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए u1 भी और u2 भी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले u1 निकालेंगे और उसके बाद u2 निकालेंगे। जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार तो आपके पास u1 आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 2a u की जगह u1 इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, u2 चाहिए तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये बन जाएगा 2a u2 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोस थीटा। u1 u2 की वैल्यू आ गई, तो आप फॉर्मूले के अंदर u1 u2 सबकी वैल्यूज क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई वैसे ही करना जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, होल स्क्वायर खोलना है और नीचे भी आपको नीचे इस टर्म 1 प्लस कोस थीटा का होल क्यूब एज इट इज रखना है और 2a क्यूब का अलग से आप खोल लेंगे, 2a क्यूब बनेगा 8a क्यूब और एक 2a यहाँ से आएगा तो वो बन जाएगा 16a रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन का यूज करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ से आप 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2a बाय r। तो इसमें जहाँ जहाँ 1 प्लस कोस थीटा है पहले इसको ऊपर ले जाइए, जो पावर बचेगी उसमें फिर आप क्या पुट कर दीजिए, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2/√a इंटू r रेज़ टू पावर 3/2। तो रो का स्क्वायर किया हमने, वो आपके पास आ गया 4/a r क्यूब। ठीक है, ये तो हमने निकाली रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद देखिए आगे क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, हैंस शो दैट द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज एज द क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या शो करना है कि ये जो स्क्वायर आया है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये किसके साथ वेरी करे, क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस के। ठीक है, क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस हमारे पास इस केस में बनती है r, तो r के क्यूब के प्रोपोर्शनल आए। और यहाँ से देखिए 4/a तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब रो स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, r क्यूब के, यानी कि स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल आया है, क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस। आप फिगर से देख सकते हैं पोलर फॉर्म में कैसे बनाते हैं हम। ये पैराबोला है, ये हमने डायरेक्ट्रिक्स ली, ये हमने फोकस लिया। पैराबोला पर हमने कोई पॉइंट लिया P, तो उसके कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में क्या बनेंगे, R और थीटा। तो P से F का ये जो फोकल डिस्टेंस है ये क्या बनेगा R, और ये एक्स एक्सिस के साथ, पोलर एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, थीटा। तो हमें प्रूव करना था कि रो स्क्वायर इस R क्यूब के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये हमने शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो जहां पर भी 1/r दिखे आपको तो उसको u पुट करके क्वेश्चन को आप u में कन्वर्ट करके कर सकते हो सकता है दोनों मेथड से, बस u से इजी रहेगा। ठीक है, एक टाइप और है, अगर आपका पोलर फॉर्म में है क्वेश्चन और उससे आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, यानी कि कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो रही है, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन को पैडल फॉर्म में, पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे पैडल फॉर्म वाला रो के लिए। ठीक है, तो उसके लिए रूल क्या है कि अगर आपके पास पोलर इक्वेशन है और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैडल इक्वेशन में, तो उसके लिए आप क्या रिलेशन यूज करेंगे, टेंजेंट फाई इक्वल टू r डी थीटा बाय डी आर। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज करेंगे, टेंजेंट फाई इक्वल टू r डी थीटा बाय डी आर। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फाई निकालने के बाद उस फाई की वैल्यू को आपको पुट करना है किस रिलेशन में, P इज इक्वल टू r साइन फाई में। ठीक है, ये रिलेशन आपका पीछे आर्टिकल किया था वहां से आए हुए हैं ये दोनों ही रिलेशन। ये रिलेशन तो स्टार्टिंग में ही जहां हमने फिगर बनाई थी वहां से टेंजेंट फाई की ये वैल्यू आई थी, और ये हमारे पास बाद में पैडल इक्वेशन से आई थी, P इक्वल टू r साइन फाई। फिर क्या करना है, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है टू गेट द इक्वेशन इन पैडल फॉर्म। पैडल फॉर्म में लाने के लिए थीटा वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि पैडल फॉर्म आपकी किस में होती है, r और p की फॉर्म में होती है। तो अगर इक्वेशन में थीटा, तो थीटा को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैडल इक्वेशन में। और उसके लिए फिर आप फॉर्मूला पैडल फॉर्म वाला यूज करेंगे, यानी कि रो इक्वल टू r इंटू डी आर बाई डी पी। तो रो निकालने के लिए फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, p इक्वल टू r साइन फाई, ये आपके पास फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ कैसे आया था। ठीक है, और टेंजेंट फाई इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर हमारा इस फिगर से आया था। ये दो ही रिलेशन हमने यूज किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर
आर रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इंटू कोस एन थीटा। मोस्टली जो पावर्स वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि उनमें आप क्या करोगे, इनको पहले पैडल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो फिर आप इसको पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। देखिए अब इस क्वेश्चन को पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप log लेंगे, तो ये बनेगा log r रेज टू पावर n इक्वल टू log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा log a रेज टू पावर n प्लस log cos n थीटा। उसके बाद पावर है तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये n log r इक्वल टू n log a प्लस log ऑफ cos n थीटा। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास ये क्या बनेगा, n इंटू log r का डेरिवेटिव 1/r dr बाई डी थीटा। ये आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है n भी और log a भी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फिर करोगे इस टर्म का डेरिवेटिव, ये बनेगा 1/cos n थीटा, और cos n थीटा का डेरिवेटिव माइनस n sin n थीटा। ठीक है, यहां से अब आपको क्या चाहिए था, आप उसके अकॉर्डिंग निकालिए। यहां से तो वैल्यू निकली आपके पास dr बाई डी थीटा की, लेकिन आपको देखिए पैडल फॉर्म के लिए चाहिए क्या है, r डी थीटा बाई डी आर। तो उसके लिए आप इसका क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, r डी थीटा बाई डी आर की। ये वैल्यू निकालने के बाद फिर हम रिलेशन यूज करते थे टेंजेंट फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, जो फर्स्ट स्टेप में बोला है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या माइनस कोट एन थीटा, तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ गया, माइनस कोट एन थीटा के। यहां से सोल्व करके आपको फाई निकालना होता था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप। फाई निकालने के लिए डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो इस कोट को भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम रिलेशन यूज करें टेंजेंट 90 प्लस थीटा, क्योंकि वो आपके पास आता माइनस कोट थीटा, तो माइनस कोट एन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 प्लस एन थीटा। अब दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 प्लस एन थीटा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यही काम था कि आपको क्या निकालना था, फाई। ठीक है, फाई निकालने के बाद सेकंड स्टेप में उसने बोला था कि फाई की वैल्यू आपको पुट करनी है किस रिलेशन में, p इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो हमने रिलेशन यूज किया p इज इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 90 प्लस एन थीटा, तो ये बन गया आर साइन 90 प्लस एन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये क्या बन गया, आर कोस एन थीटा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, R कोस एन थीटा। अब आपको थीटा एलिमिनेट करना था, क्योंकि आपको इक्वेशन चाहिए सिर्फ R और P में, तो ये कोस एन थीटा आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा थीटा एलिमिनेट करने के लिए। तो कोस एन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से गिवन कर्व से निकाल लीजिए। कोस एन थीटा क्या बन जाएगा, R रेज टू पावर एन अपॉन ए रेज टू पावर एन, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, R इंटू आर रेज टू पावर एन अपॉन ए रेज टू पावर एन। आर रेज टू पावर 1 और n तो ऐड होके क्या बन गई, आर रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन ए रेज टू पावर n। तो ये आपके पास गिवन करो किस फॉर्म में आ गई है, पैडल इक्वेशन में आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अगर इक्वेशन पैडल फॉर्म में है, यानी कि r और p की टर्म्स में है, तो रो कैसे निकलेगा, r डी आर बाई डी पी। तो उसके लिए p को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू r, तो आपके पास ये क्या निकल गया, dp बाय dr, लेकिन चाहिए क्या था, dr बाय dp, तो इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो r इंटू डी आर बाई डी पी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास ये r एक पावर ऊपर है, n नीचे है, इसको नीचे लेके गए तो ये बन गया r रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो आपके पास ये क्या निकल गया है, रो। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आपके पास कर्व r और p की टर्म में डायरेक्ट ही दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से डायरेक्ट ही किसकी वैल्यू आ गई, डी आर इंटू डी आर बाई डी पी की, और वही क्या होता है, रो। तो जो आप डिफ्रेंशिएट करते ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रो आ जाएगा, डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, शो दैट फॉर द कार्डोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इसके इक्वल प्रूव करनी है, और साथ में शो करना रो स्क्वायर बाय r इक्वल टू 8a बाय 9। ये आप फर्स्ट एग्जाम्पल में कर चुके हो बिल्कुल इसी तरीके से। तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल किया बिल्कुल वैसे ही करना, r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। फॉर्मूले के लिए आपको r1 और r2 चाहिए, तो पहले r1 और r2 निकाले, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, फिर होल स्क्वायर खोला, उसको सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू गिवन इक्वेशन से निकाल के 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने की बजाय आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू गिवन इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रोज
की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। रो की निकल गई तो आप फिर रो स्क्वायर बाय आर निकाल लीजिए, वो आपके पास क्या आएगा 8a/9। बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल किया बिल्कुल उसी तरीके से करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट थोड़ा अलग है। सेकंड पार्ट में देखिए उसने क्या कहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द कर्व, सेम कर्व है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा एट द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। क्या कहा है उसने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पर, जहां पर टेंजेंट पैरेलल है इनिशियल लाइन के, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल किया था, जहां पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां पर देखिए आप पी पॉइंट लेते थे कर्व पर कोई और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ठीक है। और उस टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ या एक्स एक्सिस के साथ एंगल आप कितना लेते थे, साई। लेकिन अगर आपके पास ये टेंजेंट उसने कहा इसी के ही पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब साई एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, या तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के ही पैरेलल आ गई तो किस तरीके से आ सकती है वो पैरेलल, अगर कर्व मान लीजिए मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट पी ले लूँ तो टेंजेंट आपके पास इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। और यही आपके पास एक्स एक्सिस है, तो उस केस में ये साई एंगल आपके पास क्या बन जाएगा, या तो 0 या फिर 180, ठीक है। लेकिन साई 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि साई 0 हो गया तो साई तो थीटा प्लस फाई के 0 था, थीटा भी 0 हो जाएगा और फाई भी, मतलब सारी एंगल्स 0 हो जाएंगे तो फिगर बचेगी ही नहीं। तो इसीलिए साई को हम क्या लेंगे, पाई। तो अगर आपके पास टेंजेंट पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के या हम कहें इनिशियल लाइन के, तो उस केस में आप साई की वैल्यू क्या ले लेंगे, पाई, ठीक है, क्योंकि साई एंगल था बिटवीन टेंजेंट एंड द इनिशियल लाइन, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है इसमें, इस रिलेशन का हम यूज करके क्या निकालना है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ से r1 की वैल्यू निकाल ली माइनस a साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट फाई निकाला, टेंजेंट फाई आपके पास क्या आएगा, r/r1। क्यों आएगा, क्योंकि आपने रिलेशन किया था पीछे, और टेंजेंट फाई किसके इक्वल आता था, r इंटू डी थीटा बाय डी आर। ये देखिए टेंजेंट फाई किसके इक्वल आता था, r इंटू डी थीटा बाय डी आर। और इस डी थीटा बाय डी आर को अगर मैं 1 बाय रिवर्स में लिखूं तो वो बन जाएगा डी आर बाय डी थीटा, और वही क्या होता है r1। तो टेंजेंट फाई आपके पास क्या बन गया, r/r1। ये देखिए r/r1, ठीक है। इसका यूज कीजिए, r1 आपने निकाल लिया है, r1 की वैल्यू इसके अंदर पुट की तो टेंजेंट फाई आपके पास आ गया a इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a साइन थीटा। ऊपर फॉर्मूला लगाइए, ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो आपके पास ये क्या बन गया, माइनस कोट थीटा बाय 2, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, क्योंकि वो माइनस कोट थीटा होता है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 90/2 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया है, फाई इक्वल टू 90/2 प्लस थीटा बाय 2। अब आपको दे क्या रखा था, टेंजेंट पैरेलल टू इनिशियल लाइन एट पॉइंट P, तो उस केस में रिलेशन यूज किया थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साई, और साई की वैल्यू क्या हो गई है 180। तो फाई आपके पास क्या आ गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब फाई यहाँ से आया था 90 प्लस थीटा बाय 2, यहाँ से आया 180 माइनस थीटा, दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, थीटा इक्वल टू π/3 की। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से वो पॉइंट निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको रो निकालना है। रो निकालना किस पॉइंट पर, जिस पर टेंजेंट पैरेलल है इनिशियल लाइन के। तो वो पॉइंट निकालने के लिए आपको आर, पॉइंट आपका किस फॉर्म में होता है, आर और थीटा की फॉर्म में। तो पॉइंट के लिए आपको आर भी चाहिएगा और थीटा भी चाहिएगा, ठीक है। तो थीटा तो हमने यहाँ से कंपेयर करके निकाल लिया π/3। अब आपको और क्या निकालना है, आर निकालने के लिए हम कर्व में थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्व क्या थी, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी π/3, तो आर भी आपके पास आ गया। तो पॉइंट P आपके पास निकल गया है, पॉइंट P निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, रो की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए दो मेथड है आपके पास, या तो आपने जो फर्स्ट पार्ट में रो निकाला था उसी में ही आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रो निकल जाएगा आपका इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि 3a/2 और π/3 पर। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसको पैडल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, p इक्वल टू आर साइन फाई, फाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 90 प्लस थीटा बाय 2, तो ये आपके पास क्या बन गया, आर कोस थीटा बाय 2, ठीक है। तो p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा,
आर साइन फाई, ठीक है, साइन फाई यानी कि आर कोस थीटा बाय 2। कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। आपके पास कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू आप गिवन इक्वेशन से निकाल लीजिए। 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो यह बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ से कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास P निकल जाएगा, ठीक है। P, अब इक्वेशन आपके पास किस में आ गई है, R और P की टर्म्स में आ गई है। R और P की टर्म्स में आ गई है तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रो। क्यों, पहले आप dp बाई डी आर निकालेंगे। dp बाई डी आर निकालने के बाद आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r डी आर बाई डी पी आ जाएगा। ये आने के बाद इसकी वैल्यू p पॉइंट पर निकालनी थी तो वो पॉइंट पुट कर देना जो r और थीटा की वैल्यू आई थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से कर सकते हो इसको, या तो हमने पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर पॉइंट पुट किया, या फिर डायरेक्ट आपने जो फर्स्ट पार्ट में रो निकाला था पोलर कर्व से आर और थीटा के टर्म से, वहां पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। दोनों से ही आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको इसमें पॉइंट निकालना पड़ेगा और पॉइंट निकालने के लिए जो इक्वेशन, जो कंडीशन है उसका हम यूज करेंगे। लास्ट पार्ट देखिए, इफ रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड थ्रू द पोल ऑफ द कार्डोइड, देन और उसकी इक्वेशन दे रखी है r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो आपको शो करना है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 16a स्क्वायर बाय 9। ये आपके पास इक्वेशन है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा की। अगर आपको इसमें a इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप कर्व को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। कर्व मतलब ये फिगर, इसकी मिरर इमेज ले लीजिए तो वो आपके पास बनेगा a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इस तरीके से। इस तरीके से जो फिगर बनेगी वो बनेगी a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो दो पॉइंट आपको एक्सट्रीमिटीज पर लेने हैं, P और Q। अब आप ये देखिए, एक पॉइंट अगर आप r थीटा लेते हो तो दूसरा कितने से चेंज हुआ, 180 से, तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर हमें देखो इसमें निकालना क्या था, हमें रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड थ्रू द पोल of the cardioid, this show that rho 1 square plus rho 2 square equal to this। हमें एक्सट्रीमिटीज पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, ठीक है। यानी कि P और Q पॉइंट अगर हम ये माने तो उन पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। एक को नाम हम दे देंगे P पॉइंट पर, P पॉइंट मान लीजिए हमने ले लिया R1 थीटा, तो इस पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी उसको हम बोलेंगे रो 1, और Q पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, R2, और थीटा बन जाएगा 180 प्लस थीटा, और इस पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो हमने क्या ले ली, रो 2। तो हमें रो 1 रो 2 निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट करके देखना है ये किसके इक्वल आना चाहिए, 16a स्क्वायर बाय 9 के। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। r निकाला, पहले आप रो निकाल लीजिए जनरल पॉइंट पर, r और थीटा पर, तो उसके लिए r1 निकालेंगे, r2 निकालेंगे। रो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे पोलर कर्व वाला, उसके बाद इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करना। आप ऐसा एग्जांपल बिल्कुल एज इट इज कर चुके हैं। और फिर 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आप गिवन इक्वेशन से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं फॉर्मूला लगाने की बजाय, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू गिवन कर्व से पुट करके आप क्या निकाल लेंगे, रो 1 निकाल लेंगे। या क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर दीजिए, इसको 1 माइनस कोस थीटा को हमने क्या यूज कर लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपके पास ये क्या बचा, 4a बाय 3 इंटू साइन थीटा बाय 2। फिर दो पॉइंट लिए P और Q, उनके कोऑर्डिनेट मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों आएंगे, बी द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड थ्रू द पोल। तो यहाँ से रो 1 निकाल लिया और रो 2 निकाल लिया। रो 1 निकालने के लिए तो एज इट इज ही आएगा, अगर R होता तो R1 से रिप्लेस कर देते, अदरवाइज ये एज इट इज आएगा, थीटा थीटा ही रखना। R2 में थीटा को किससे चेंज कर देंगे, 180 प्लस थीटा से, तो आपके पास रो 2 आ जाएगा। फिर इनका स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16a स्क्वायर बाय 9।